तो आज मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आप उस खबर को सुन के ना पेट पकड़ पकड़ कर हंसेंगे। और ये खबर है दोस्तों शाहिद आफरीदी से रिलेटेड, जो कि पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर हैं, फ्रॉड क्रिकेटर मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े लेजेंड शाहिद खान आफरीदी के लिए। अब शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरानकुन होता है। मेरा दिल चाह रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा एज का जो फ्रॉड था ना, उम्र का जो फ्रॉड था, वो उन्होंने किया और पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट की आंखों में झांसा डाला। और देखो उनके रिकॉर्ड भी मेरे को तो लगता है कि 4 फीट कर लेने चाहिए, जब्त कर लेने चाहिए। जो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था 37 गेंद पर, वो भी 4 फीट हो जाना चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने एज फ्रॉड किया था। अब ये फ्रॉड आदमी शाहिद आफरीदी क्या बोलता है? ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में? किसी अल्लाह उठा के सर पे मारूं। हालांकि लिटरली अगर बोलोगे मैंने क्रिकेट देखना किस वजह से चालू किया था, मैंने शाहिद आफरीदी की वजह से क्रिकेट देखना चालू किया था। लेकिन इस बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है? शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल? क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहां पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहां पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी, जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा, अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के। दोस्तों मुझे लगता है शायद हम लोगों ने ना शर्म बेच खाई है। मतलब हम एक तो बगैर लॉजिक के बात करते हैं, दूसरी हमें शर्म नहीं आती कोई भी बात करते हुए कि यार देख लें ये बात करना सही बनती है या नहीं बनती। मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसने हमेशा हकायक सच बातें की हैं और रियलिटी पे जो है वो जो बातें होती हैं मैं वो करता हूं। अब हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, हमारा घंटे के, ये भाई ने कुछ ऐसे ही कमेंट किया है इंडिया को लेकर, वो मैं आप लोग को बताता हूं। लेकिन अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाना। अब शाहिद खान आफरीदी वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे लेजेंड है और दुनिया में इनकी बड़ी इज्जत थी, अब नहीं है, थी। और इंडिया में भी इनके फैंस थे। आई मीन इंडिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर था तो वो शायद इमरान खान के बाद शाहिद आफरीदी ही था। लेकिन अब इंडियंस भी शाहिद आफरीदी से नफरत करने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि शाहिद आफरीदी इज जस्ट एक बहुत ही बड़ा चोमू, और मैं अंग्रेजी में गाली दूंगा तो यूट्यूब वाले समझ जाएंगे, इसलिए जो है मैं उर्दू में बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा चोमू है। और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन कर, मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो। ये हालत है पाकिस्तान की, इकोनॉमी ठप हो जाए, उनकी बैठ जाए। और इंडिया टॉप 5 टॉप 4 में आ चुका है इकोनॉमी की जहां तक बात है। दूसरी चीज़ जो शाहिद आफरीदी दोस्तों जो कह रहा है, इसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। और ये कह रहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर नहीं करना चाहिए, इनजस्टिस होगा। सही बात है, इनजस्टिस होगा, बिल्कुल इनजस्टिस होगा यार। कहाँ इंडिया की क्रिकेट, अभी देखो हमने 2 ICC क्या है। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि भारत हर मामले में पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, चाहे क्रिकेट हो, हिम्मत हो या टेक्नोलॉजी हो। यहां तक कि उन्हें हमारा दुश्मन कहना पाकिस्तान की तौहीन होगी। तो शाहिद अफरीदी कहते हैं कि भारत से 10 साल हर मामले में आगे है पाकिस्तान, क्रिकेट में भी और टेक्नोलॉजी में भी। साथ में शाहिद अफरीदी ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। शाहिद अफरीदी ने ऐसी जानकारी पाकिस्तान के लोगों को दी है, दुनिया को दी है, जो किसी को पता नहीं थी। दुनिया वाले तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान उधार मांग, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से जो प्यार फैलता है। लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई।
ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में। ऐसे शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है, शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कि चाइना ऐसे यहाँ पर बोंगिया मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगिया इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर कर अपना गुजारा कर रहा है। अभी आईएमएफ से एक बड़ा लोन लिया था पाकिस्तान ने, ये बातें तो सबने सुनी थी। अब नई जानकारी सामने आई है शाहिद अफरीदी के माध्यम से कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी में भी भारत से आगे है। हमें नहीं पता था कि भारत ने चांद पर झंडा लगा दिया है, तो पाकिस्तान ने पता नहीं क्या आविष्कार कर दिए टेक्नोलॉजी में, कहां पर पहुंच गया है पाकिस्तान, दुनिया को इस बारे में जानकारी नहीं है। शाहिद अफरीदी को थोड़ा खुलकर बताना चाहिए था कि 10 साल टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान भारत से कैसे आगे है। जहां तक क्रिकेट की बात है, जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की टीम हार जाती है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की टीम हार जाती है, बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज पाकिस्तान की टीम हार जाती है, उसके बावजूद शाहिद अफरीदी टूर्नामेंट, बल्कि मैं अगर 18 महीने की बात करूं तो 3 दिन आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम पहुंची। सबसे पहले 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान कब आया कब गया, फारिगी हो गया, मतलब जिसमें कि पूरा राउंड रॉबिन लीग के आधार पे मैच हो रहे थे, उसमें कब आया कब गया, इंडिया ने फाइनल खेला। ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है, हम नहीं जीत पाए। फिर आ जाते हैं जी 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ साउथ अफ्रीका को कराया, बारबाडोस में झंडा गाड़ा रोहित शर्मा ने। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान जिसका होस्ट था, पाकिस्तान उसमें कब आया, मतलब बुधवार को आया और शुक्रवार को फारिगी हो गया, मतलब। तो सही कह रहे हैं शाहिद अफरीदी, कोई कंपैरिजन नहीं, और इनजस्टिस होगा, सही बात है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट। शाहिद भाई से ज्यादा भंड मारने वाला कोई बंदा देखा है अपने पाकिस्तान में? सही बताना, सही बताना कि इससे ज्यादा बोंगिया मारने वाला, इससे ज्यादा भंड मारने वाला कोई बंदा है पाकिस्तान में? मैं नहीं मार सकता हूं, बड़े हैं मुझसे उम्र में, ऊपर से दाढ़ी भी रखी हुई है, लेकिन आप लोग तो कुछ बोलिए ट्विटर पर जाकर, #बकलोली बंद करो। कंपेयर करना, कहाँ इंडिया की क्रिकेट यार, कहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट। 4 दिन में ये लोग 4 दिन नहीं झेल पाए यार चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसका इन्होंने 4 महीने से रोना धोना मचा रखा था। अब एक चीज़ और बता देते, देखो पाकिस्तान वालों को क्या, उनको हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करना होता, हर चीज़ से। पहले इन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहाँ है, किस हालत में है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3 फॉर्म में टीम में भी नहीं है।